सो हे गाइस वेलकम बैक अगेन टू द ER Great यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस 20x20 वाट का ऑडियो एम्पलीफायर मशीन बनाने वाले हैं और इसका लुक्स गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और गाइस अगर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को बनाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दो। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इस ऑडियो एम्पलीफायर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको थोड़ा प्ले करके चलिए देख लेते हैं। सो गाइस इस मशीन में मैं वॉल्यूम के लिए कॉमन पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया हूं, जो कि ये वॉल्यूम के लिए है और ये ट्रेबल है राइट चैनल के लिए और ये बेस है राइट चैनल के लिए और ये ट्रेबल है लेफ्ट चैनल के लिए और ये बेस है लेफ्ट चैनल के लिए। तो कुछ इस तरह से वॉल्यूम बेस ट्रेबल का हो गया। और एक एलईडी इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें पावर सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और एक है पावर स्विच जिसको ऑन ऑफ करके इस यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यह है ब्लूटूथ पैनल। इस ब्लूटूथ पैनल से आप ऑडियो केबल से म्यूजिक को प्ले कर सकते हो और चिप कार्ड से भी आप इसको प्ले कर सकते हो म्यूजिक को और यूएसबी से भी किसी से भी आप इसको चला सकते हो और यहाँ तक कि आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके चला सकते हो। यह बहुत ही बढ़िया फंक्शन है ब्लूटूथ पैनल में। तो कुछ इस तरह से है और इसमें आप वॉल्यूम को भी बढ़ा सकते हो और चैनल को भी चेंज कर सकते हो। एफएम वाला मोड को इसी से बटन से चेंज कर सकते हो और यहाँ तक कि आप चाहो तो इसमें रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो। रिमोट में भी बहुत ही अच्छा फंक्शंस दिया हुआ है। इसमें गाइज आप इक्विलाइजर को भी चेंज कर सकते हो, पावर बटन, बहुत सारे फंक्शंस दिया हुआ है तो आप देख लेना। और यहाँ पर देखिए यहाँ से एयर जाने के लिए ट्रांसफार्मर और मशीन हीट होता है तो इसके लिए एयर जाने के लिए इस साइड से मैंने ओपन रखा है, ड्रिल कर दिया हूँ। बहुत ही अच्छा जो कि लुक बनाता है इस मशीन का। और इस साइड से भी मैंने कर दिया है ताकि दोनों साइड से रहे तो और भी बेटर लगे। और अगर इसके बैक साइड में देखा जाए तो एक है एंटीना के वायर जो कि ये है, आप चाहे तो यहाँ पे एंटीना भी लगा सकते हो एफएम रेडियो के लिए। और यह है मेन पावर सप्लाई का वायर और ये है राइट चैनल का आउटपुट स्पीकर के लिए और ये है लेफ्ट चैनल के लिए आउटपुट स्पीकर के लिए। यहाँ पे आप चाहो तो दो इनपुट पावर सप्लाई के लिए भी लगा सकते हो जब अगर आप बैटरी से चलाना चाहते हो तो। सो गाइज कुछ इस तरह से मैंने इसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और इसका बेहतर लुक, सबसे बहुत ही बढ़िया लुक मुझे यह लगता है कि इसमें जिप्सम स्क्रूज टाइट किया है मैंने। इसका लुक्स और भी बेहतर बना देता है, मुझे यह बहुत ही पसंद है। सो गाइज आप लोगों को कैसा लग रहा है यह मशीन, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी ही कमेंट करके बताओ कि यह कैसा है आप लोगों के लिए। मेरे लिए तो बहुत ही बेहतर है। तो चलिए इसको प्ले करके देख लेते हैं कि इसका साउंड की क्वालिटी कैसा है। सबसे पहले हमें 220 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई देना होगा तो ये मैंने दे दिया। उसके बाद पावर स्विच को ऑन करना है, ये ऑन हो गया और यह ऑन हो चुका है। और अभी यह एफएम मोड पे चल रहा है। यहाँ पर मैं एक ही स्पीकर का यूज़ कर रहा हूँ, सिंगल चैनल का। और रिमोट से आप इसको कंट्रोल ऐसे कर सकते हो। हमको उसमें रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, अब हमको लेने आएंगे। सो गाइस चलिए अब इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 6 mm का MDF बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। यह MDF बोर्ड मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ है जो कि 8x4 फीट का मुझे 900 रुपीज़ में मिल गया था। यह ऑनलाइन बहुत ही कॉस्टली पड़ता है जिस कारण से मैं ऑफलाइन ख़रीदा था। यह ऑफलाइन आपको जहाँ प्लाईवुड के शॉप में मिल जाएगा यह। और इस एम्पलीफायर के डायमेंशंस आपको आगे कुछ सेकंड्स में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैं सारे डायमेंशंस को काट कर अलग कर लेता हूँ।
MDF बोर्ड को काट लेने के बाद इसके साइड को प्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का मोटर का यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैं बोतल के ढक्कन में ग्लू स्टिक को पिघला करके डाल करके उस पर मैं सैंड पेपर को चिपका दिया हूँ और उससे रगड़ करके मैं साफ़ कर रहा हूँ। यह बहुत ही एक होममेड ही उपाय है, बहुत ही अच्छा है। मैं इसको हर एक में यूज़ करता हूँ, हर एक प्रोजेक्ट में। तो कुछ इस तरह से मैं MDF बोर्ड के सभी साइड को प्लेन कर लेता हूँ। MDF बोर्ड को चिपकाने के लिए मैं यहाँ फेविकॉल का हीटेक्स का यूज़ कर रहा हूँ। यह फेविकॉल से बहुत ही जल्दी सूख जाता है। अब यहाँ पर MDF बोर्ड के बेस वाले पार्ट में उसके 2 साइड वाले पट्टी को चिपका लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फ्रेम के फ्रंट वाले भाग को भी मैं अभी ही चिपका लेता हूँ। यहाँ पर फ्रंट में मैं 2 पार्ट को लगाऊंगा, 2 पट्टी को। एक होगा बस ऐसा ही और दूसरा होगा स्क्रू कसने के लिए और आगे से थोड़ा लुक को भी बेटर बनाता है। और जो फ्रंट वाला होगा 2 पट्टी में से जो सबसे आगे होगा उसमें सारा कंपोनेंट्स हमारा लगा हुआ रहेगा। ब्लूटूथ पैनल से लेकर पोटेंशियोमीटर सब चीज़ उसी में लगा रहेगा। स्क्रू को कसने के लिए मैं यहाँ पर फ्रेम के चारों साइड पे एक छोटा छोटा पट्टी को चिपका दे रहा हूँ ताकि स्क्रू सही से टाइट हो हमारा। सो गाइस, MDF बोर्ड का फ्रंट साइड का जो पट्टी है उसके चारों तरफ से काट कर एक होल करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल से लेकर पोटेंशियोमीटर सब इनसाइड अंदर में जाएगा और जो सारी चीज़ फिक्स होगा वो एक जो दूसरा पट्टी रहेगा उसमें होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले ड्रिल कर लेता हूँ और ड्रिल करने के बाद मैं हैक्साव ब्लेड से काट देता हूँ इसको। यहाँ पर मेरा 12 वोल्ट का मोटर जवाब दे चुका था, तो मैं एक ड्रिल मशीन खरीद कर ले आता हूँ और इसी से नेक्स्ट आगे मैं ड्रिल करता हूँ। इस ड्रिलिंग मशीन में रिवर्स, फॉरवर्ड प्लस स्पीड कंट्रोल भी फंक्शन दिया हुआ है। यह मुझे 850 रुपीज़ का मिला। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रोजेक्ट। इस फ्रेम के फ्रंट साइड वाले पट्टी को मैं पूरा काट लिया हूँ। उसके बाद से जो सेकेंड वाला पट्टी है उस पर मैं पूरा लाइन दे चुका हूँ, जैसे कि ये ब्लूटूथ का है, ये स्विच का है और ये LED का है, ये वॉल्यूम, लेफ्ट चैनल बेस ट्रेबल राइट चैनल का कुछ इस तरह से है। और चलिए इसमें अब हम ड्रिल कर लेते हैं। ड्रिल कर लेने के बाद इसको भी कुछ हैक्साव ब्लेड से उसी तरह से काट लेना है जैसे कि फ्रंट साइड वाले फ्रेम को काटा था। उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि वॉल्यूम बेस और ट्रेबल वाले को भी ड्रिल कर देता हूँ। और ड्रिल करने के बाद में थोड़ा पोटेंशियोमीटर अंदर नहीं जा रहा था तो उसको मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा मोटा जिस साइड से एंटर करूँगा पोटेंशियोमीटर का उस साइड थोड़ा और चौड़ा कर देता हूँ ड्रिल मशीन से ही। कुछ इसी तरह से मैं स्विच और LED के लिए 5 mm के बीट से ड्रिल कर लेता हूँ। उसके बाद फिर जो ब्लूटूथ पैनल है उसका 2 स्क्रू टाइट करने के लिए मैं उन दोनों में ड्रिल कर देता हूँ। और गाइज MDF बोर्ड का सेकेंड वाला पट्टी जो फ्रंट साइड का है उसमें मैं 2 ड्रिल कर लेता हूँ स्क्रू को टाइट करने के लिए। और इसी तरह से फिर जो ऊपर वाला भाग है जिसको हमें स्क्रू से टाइट करना है उसमें भी 2 ड्रिल कर लेता हूँ।
सो गाइज यहाँ पर मैं एक मिस्टेक कर देता हूँ कि एम्पलीफायर बोर्ड का जो कैबिनेट है वो थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा हो जाता है। अभी मैं मेजर करता हूँ तो एम्पलीफायर बोर्ड से ज़्यादा हो जाता है, तो जिस कारण से मैं क्या करता हूँ कि चारों तरफ से 17.5 सेंटीमीटर में यह हो जाता है कंप्लीट। तो 17.5 सेंटीमीटर को मेजर करके उसको चारों तरफ से काट देता हूँ। तो चारों तरफ से काट देने के बाद यह बहुत ही बढ़िया स्क्वायर में हो जाता है और थोड़ा दिखने में भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो मैं चारों तरफ से काट करके इसको बनाता हूँ। सो गाइज आईसी में हवा जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में मैं एक एरो दे लिया हूँ लाइन, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से बना करके मैं ड्रिल कर देता हूँ ताकि हवा पास होता रहे और आईसी हमारा ज़्यादा गर्म ना हो। मतलब आईसी गर्म तो होगी लेकिन ठंड होने में आसानी होगा। तो अगर और हीटसिंक का प्रॉब्लम के लिए आप चाहे तो और भी इस पे हीटसिंक को ऐड कर सकते हो और आप उसको बाद में स्क्रू से टाइट कर सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से ड्रिल किया हुआ है, आप चाहे तो दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हो। इसको मैं अब यहाँ पर सैंड पेपर से रगड़ करके साफ़ कर देता हूँ। और बैक साइड में स्क्रू को टाइट करने वाला वो तो कट गया था, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर 2 बैक साइड में फिर से चिपका देता हूँ। सो फ्रेंड्स अब आगे फ्रंट साइड के जो दूसरा वाला पट्टी रहेगा उसको लगाने के लिए यहाँ पर ड्रिल कर देता हूँ 2 स्क्रू को टाइट करने के लिए, जो 2 बच गया था ड्रिल करने का। और इसके अपर साइड वाले पट्टी को भी स्क्रू लगाने के लिए 2 ड्रिलिंग बच गया था, तो उसको भी यहीं पे मैं अब ड्रिल कर देता हूँ। और बैक साइड का भी पट्टी मैं काट लेता हूँ जितना मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। स्क्रूज के हेड को अंदर जाने के लिए थोड़ा अच्छे तरीके से बैठने के लिए मैं उसके हेड के इक्वल 8 mm के ड्रिल बिट से थोड़ा ड्रिल कर देता हूँ सभी होल में। उसके बाद से स्क्रूज बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाता है। स्पीकर के आउटपुट के लिए यहाँ पर मैं RCA फीमेल जैक का यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं कैबिनेट के पीछे साइड में 2 लगा देता हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी फीमेल जैक का यूज़ कर सकते हो। सो गाइज अब एम्पलीफायर किट और ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए मैं नट और बोल्ट का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर नट और बोल्ट को कसने के लिए मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद से ड्रिल कर देता हूँ। और ड्रिल किए हुए छेद पे उससे मोटा और एक दूसरा आधा ड्रिल कर देता हूँ ताकि स्क्रू का हेड सही से हमारा बैठे। और नेक्स्ट गाइज अब यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर को लगा देता हूँ। और ट्रांसफार्मर को लगाने के बाद जो फ्रंट वाला पट्टी है उस पर मैं स्विच को भी लगा देता हूँ, स्विच को और LED को, प्लस में उसमें जितने भी सारे पोटेंशियोमीटर्स थे 4 पोटेंशियोमीटर को उसमें लगा देता हूँ, प्लस वॉल्यूम वाला पोटेंशियोमीटर को बाद में लगाता हूँ क्योंकि वह कॉमन वाला रहेगा, उसमें डायरेक्ट वायर कनेक्टेड रहेगा किट से। ये चारों पोटेंशियोमीटर्स 100 किलो ओम का है। और गाइज यहाँ पर मैं LED के एनोड वाले पॉइंट पे 1 किलो ओम के रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ। और अब ब्लूटूथ पैनल को मैं स्क्रू से टाइट कर देता हूँ। स्क्रू को टाइट करने के बाद गाइज चलिए अब इसमें वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर का नॉब को भी लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद देख सकते हो आप कि इसका लुक धीरे धीरे अभी आने लगा है और इसका लुक अभी भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब आगे LED में 2 वायर को कनेक्ट कर देता हूं और 2 वायर कनेक्ट करने के बाद मैं ब्लूटूथ पैनल में जो लेफ्ट, राइट और ग्राउंड का वायर है उसे कनेक्ट कर देता हूं। इसको मैं डायरेक्ट शोल्डर कर देता हूं, इस पे पूरा फिक्स कर देता हूं ताकि नॉइज़ भी हमारा कम हो, अलग अलग वायर से कनेक्ट भी ना रहे। और गाइज अगर आप लोगों को इसका वायरिंग नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बहुत सारा वीडियोज़ बना चुका हूँ 4440 एम्पलीफायर के रिपेयरिंग के बारे में, प्लस
प्लस इसका वायरिंग के बारे में, तो आप उन सब वीडियोस को जा करके देख सकते हो और आई के बटन में आप क्लिक करके भी देख सकते हो। और अब मैं यहाँ पर एंटीने के भी वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। सो गाइस, अब मैं यहाँ पर पावर सप्लाई के वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। इस एम्पलीफायर बोर्ड पे रेक्टिफायर नहीं लगाया हुआ था, तो मैं इसमें ब्रिज रेक्टिफायर को लगा करके कैपेसिटर के साथ में चिपका दिया हूँ। आपको यह लगाना है तो वीडियोस भी मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर 12 जीरो का वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और चलिए इसमें अब पोटेंशियोमीटर्स के वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। जो बेस और ट्रेबल के लिए दो दो वायर एक पोटेंशियोमीटर में कनेक्टेड है, उसको एक एक चैनल को खोल करके अलग अलग चैनल में लगा देता हूं। अगर इसको भी समझना है तो इसके लिए भी वीडियो आप जा करके देख सकते हो। और गाइज एलईडी के आउटपुट वाले वायर को दोनों को कनेक्ट किया हूं। जो रेक्टिफायर का आउटपुट आता है डीसी पावर सप्लाई, वहां पे दोनों को कनेक्ट कर दिया हूं। अब लेफ्ट और राइट चैनल को देखते हुए स्पीकर्स के वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। स्पीकर्स के वायर को कनेक्ट कर देने के बाद गाइज इसके कैबिनेट में एम्पलीफायर बोर्ड को भी नट बोल्ट से टाइट कर देता हूँ। अब इस बॉक्स को पूरा सैंड पेपर से प्लेन कर देता हूँ। आप जितना प्लेन करोगे उतना बढ़िया दिखेगा आपका बॉक्स। कुछ इस तरह से मैं सैंड पेपर को रगड़ रगड़ के पूरा साफ़ किया था। आप चाहे तो मोटर से भी इसको, अगर ज़्यादा मटेरियल बाहर साइड में रहेगा तो आप मोटर से भी इसको क्लीन कर सकते हो, लेकिन उतना नहीं था तो मैं सैंड पेपर से ही इसको पूरा रगड़ करके साफ़ कर दिया। एम्पलीफायर का बेस बनाने के लिए दो एमडीएफ बोर्ड को एक साथ में चिपका दिया था और 2x2 सेंटीमीटर में सेंटर में मैं ड्रिल कर देता हूं ताकि उसमें स्क्रूज लग जाए। और उसको ड्रिल करने के बाद एम्पलीफायर को बेस बनाने के लिए मैं वहां पे इसको यूज़ करता हूं। यह बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसका बेस में स्क्रैच नहीं आएगा, इसको स्क्रैचर भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट एम्पलीफायर के कैबिनेट के पीछे दो ड्रिल करता हूं, एक मेन पावर सप्लाई वाले वायर के लिए और दूसरा एंटीने के वायर के लिए। एंटीने के वायर के लिए वाला ड्रिल बहुत ही पतला है। सो गाइस, फाइनल प्रोजेक्ट अब हमारा बनके तैयार हो गया है। एक चीज़ बचा है इसमें काम हुआ है मेन पावर सप्लाई के वायर को कनेक्ट करना। तो मेन पावर सप्लाई के वायर को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और लगाने के बाद एक वायर को डायरेक्ट कनेक्ट करना है ट्रांसफार्मर के इनपुट वाले वायर में और दूसरे को कनेक्ट करना है स्विच के साथ में सीरीज में।
इस वायर को ग्लू स्टिक से चिपका देता हूँ और स्विच ऑन करके देखता हूँ यह चालू होता है कि नहीं, इसमें पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। सो गाइस आप देख सकते हो पावर सप्लाई इस पे आ रहा है और ब्लूटूथ भी ऑन हो चुका है और मतलब सब ठीक ठाक है। तो यहाँ पे अब क्या करता हूँ कि पीछे वाला जो पट्टी है उसको भी मैं चिपका देता हूँ हीटैक्स से। चिपकाने के बाद इसका पूरा फिनिश हो जाता है। सो गाइज फाइनली यह प्रोजेक्ट हमारा बन के तैयार हो गया है और इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट सुनोगे तो आप चौंक जाओगे क्योंकि इतना कम दामों में यह बन के तैयार हुआ है हमारा। यह प्रोजेक्ट गाइज 450 रुपीज़ में ही बन के तैयार हो गया है। अगर आप मार्केट में लोगे तो 1000 से 1500 रुपये में आपको यह मिलेगा 4440 एम्पलीफायर बोर्ड का डबल चैनल का। सो यह बहुत ही सस्ता बन के तैयार हो गया है और देखने में तो बहुत ही अच्छा है गाइज। और इसका साउंड की क्वालिटी जैसे आप लोगों को मैंने सुना करके दिखाया भी और मैं अपना अंदाज से भी बता रहा हूँ, इसका क्वालिटी आप मुझ पर बिलीव कीजिए बहुत ही बढ़िया है गाइज इसका साउंड की क्वालिटी। और नॉइज़ का बात किया जाए तो नॉइज़ इसमें एकदम मतलब है ही नहीं, ऐसा कह सकते हो। इस पर तो नॉइज़ मतलब है ही नहीं, बहुत ही साउंड की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। प्लस बेस टेबल तो अच्छा से काम ही कर रहा है। और गाइज इसका ओवरऑल देखा जाए तो इतने सस्ते चीज़ में यह बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो आप भी अपने घर पर इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो और बस एंजॉय कर सकते हो म्यूजिक का। इसका प्राइस लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और चलिए इसको प्ले करके देख लेते हैं। FM mode. की आवाज बनी हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया है। सो गाइस पेन ड्राइव से चलाने के लिए आपको पेन ड्राइव में म्यूजिक डालना है और इस पेन ड्राइव को डायरेक्ट इसके USB पे इंसर्ट करना है। नाम है इनका अमृता सोनी। आपका बहुत बहुत स्वागत। Play by USB drive। तू फासला मिटा तू। सो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे अब भी कमेंट सेक्शन में बताओ। और इस वीडियो के लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत किया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। और आप लोगों को मैं बताऊं कि इस वीडियो को कहीं भी जहां पॉसिबल हो सकता है आप शेयर एक जरूर कर दो। और गाइस ऐसा ही और भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप वॉचिंग मोर वीडियोस ऑन ER ग्रेट्स यूट्यूब चैनल।